वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। लार्ज कैप वो फंड्स होते हैं, उसमें वो कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है और वो बहुत स्टेबल कंपनियां होती हैं, जैसे कि रिलायंस हो गई, आपकी एयरटेल हो गई। तो ये वो कंपनियाँ हैं, एक बहुत ज़्यादा उनका मार्केट कैप है, बहुत बड़ी वैल्यू है उनकी, ना वो ज़्यादा नीचे जाएंगी ना ज़्यादा ऊपर जाएंगी। तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से बहुत स्टेबल कंपनियां होती हैं वो। तो उसमें रिटर्न भी स्टेबल नॉर्मल मिलता है, अराउंड 9 to 12% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आती हैं मिड कैप कंपनियाँ। मिड कैप कंपनियाँ वो होती हैं जो लार्ज कैप के बाद होती हैं, जिनका मार्केट कैपिटल मिड साइज़ का होता है। तो उस कंपनियों में थोड़ा सा ग्रोथ के चांसेस होते हैं और नीचे वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है। तो उसमें रिटर्न इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप थोड़ा ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन अराउंड 5 ईयर्स का है तो। और लास्ट में आती हैं स्मॉल कैप कंपनियाँ। स्मॉल कंपनियाँ वो होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, अभी ग्रो कर रही हैं, लेकिन बहुत पोटेंशियल होता है उनके अंदर ग्रो करने का। अगर वो ग्रो होंगी तो टाइम्स में ग्रो होंगी, वो परसेंट में ग्रो नहीं होंगी, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 10 टाइम्स में ग्रो होंगी। लेकिन जब वो डाउन होंगी तो टाइम्स में ही वो डाउन होंगी। तो उसमें क्या है, रिटर्न की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अराउंड 7 to 10 ईयर्स है या मोर देन 5 ईयर्स है, तो स्मॉल कैप कैन बी ए गुड स्ट्रेटजी, अगर आप एक जोखिम लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो। अब आप एक चीज़ समझिए, अगर आप जिम में जाते हैं तो वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जिनको 4-5 साल एक्सपीरियंस होता है, और कुछ नए होते हैं। तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो ना ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज करेंगे ना कम करेंगे, वो नॉर्मल आएंगे, डेली अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस करेंगे फिक्स। वो हो गए लार्ज कैप की तरह। मिड कैप वाले हो गए जो एक्सपीरियंस हैं, वो चाहेंगे थोड़ा और ग्रो करें, उन्हें और बिल्डिंग बनानी है अपने एक्सपीरियंस की तरह, अपना बॉडी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करनी है, तो थोड़ी और मेहनत करेंगे। तो उसमें चांसेस होते हैं मोर बॉडी बनाने के लिए, तो वो मोर ग्रो कर सकते हैं। सेम तरह से हो गए स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वो न्यू जॉइनर्स, अगर आप न्यू जॉइन किया किसी ने, तो वो तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं खोने के लिए। वो चाहेंगे कि मुझे एक्सपीरियंस बनना है, एक्सपीरियंस के बाद मुझे एक्सपर्ट बनना है। तो वो इतना पोटेंशियल लगते हैं कि आगे जाके फ्यूचर में वो एक्सपीरियंस बन जाए और एक्सपर्ट बन जाए। तो सेम तरीके से मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप कंपनियाँ होती हैं। अपनी स्टाइल को समझते हुए अगर आप रिस्क टेकर हैं तो स्मॉल कैप में अपना थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मीडियम रिस्क टेकर हैं तो मिड कैप, या फिर अगर आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते तो लार्ज कैप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप 30-30-30 तीनों में इक्वल डिवाइड करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं।